मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे करें और इसकी स्ट्रेटजी क्या रखें। तो आप लोगों को इस वीडियो में स्पेशली मैथ्स से ही रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोगों को वीडियो पूरा वॉच करना है। उसके बाद आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तो ये देरी नहीं करते हुए सबसे पहले अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टीचर्स के नाम बताता हूँ। आप लोगों को मैं 2 टीचर्स के नाम बताता हूँ। आप इन दोनों में से चाहे जिस भी टीचर से तैयारी कर सकते हैं, और आपके ऊपर है कि आप लोगों को किसका पढ़ाया हुआ सही लगता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ इन्हीं 2 टीचर से पढ़ें। आपको जो टीचर जिनसे मैथ पढ़ने में अच्छा लगता हो, आप लोग उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो बुक्स मैं बताऊंगा उन बुक्स को तो आप लोगों को फॉलो ही करना है। और जिस स्ट्रेटजी के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पढ़ाई कीजिए मैथ्स के लिए, तो आप लोगों को वह स्ट्रेटजी जरूर अपनानी है। आप लोगों का 100% है कि मैथ्स में अगर आप लोगों के नंबर्स कम आ रहे होंगे तो आप लोग यह स्ट्रेटजी फॉलो करके अपने मैथ्स में अच्छी तरीके से पकड़ बना लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 टीचर्स के नाम बताता हूँ। एक है आदित्य रंजन सर और दूसरे हैं गगन प्रताप सर। आप लोगों को पता होगा कि ये फ्री कंटेंट अपना देते रहते हैं यूट्यूब पर भी। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहें मैथ्स के किसी भी पार्ट का, चाहे परसेंटेज हो, चाहे एवरेज हो, या फिर मेंसुरेशन के अंतर्गत कोई चैप्टर हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, चाहे जिससे रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करना है तो आप लोग गगन प्रताप सर का गगन प्रताप मैथ्स से करके, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट गेम उनका करके है। तो आप लोगों को दोनों जगह से लगभग फ्री में प्रैक्टिस सेट करने को मिल जाएगा। और ऐसे ही आदित्य रंजन सर का आदित्य रंजन टॉक्स ऐसे करके कुछ है, या फिर आप लोग आदित्य रंजन सर प्रैक्टिस सेट डाल देंगे तो आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट उनके मिल जाएंगे। क्योंकि आदित्य रंजन सर भी और गगन प्रताप सर भी बीच बीच में प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं मैथ्स का, जो कि बहुत ही अच्छा उनका प्रैक्टिस सेट रहता है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन शामिल रहते हैं। तो आप लोगों को इनसे प्रैक्टिस सेट भी करना है। और आप लोग चाहें तो इनका पेड बैच भी परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर कोई परचेस किया हो आप लोगों की जानकारी में तो आप लोग उससे मतलब शेयर कर सकते हैं बैच, और उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही 2 टीचर्स मतलब फॉलो करने के लिए कहूँगा। हाँ, तीसरा टीचर अगर आप लोगों को तीसरी चॉइस चाहिए तो मैं अपने मैथ सर से, और इस टाइम मैं अपना बताना चाहूँगा तो मैं आदित्य रंजन सर से कोर्स पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि आप तीनों में से किसी एक टीचर को बता दीजिए। तो मैं स्पेशली अपना बताऊंगा, क्योंकि मैं इस टाइम अभी आदित्य रंजन सर से पढ़ाई कर रहा हूँ मैथ्स का। और जब आदित्य रंजन सर से मैं पढ़ाई कर लूँगा तो थोड़ा एडवांस लेवल का लाने के लिए मैं गगन प्रताप सर से पढ़ाई करूँगा। और प्रैक्टिस गगन प्रताप सर से अभी भी कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं मतलब स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने पाइप एंड क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब पाइप और टंकी, तो उसका मैं जाके गगन प्रताप सर का जो प्रैक्टिस सेट कराए रहते हैं वो उससे प्रैक्टिस सेट करता हूँ, तो मुझे कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप लोगों को मतलब ढूंढना है। जैसे आप लोगों ने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ लिया तो आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढिए। मैथ्स तभी आएगा आप लोगों को। और मैथ्स आप लोग सिर्फ क्लास देखने से नहीं है कि आप लोगों को मैथ्स आने लगेगा। मैथ्स के लिए आप लोगों को उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस। थ्योरी कंप्लीट करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग थ्योरी कंप्लीट भी कर लेंगे, 1 बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, तो भी आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को मैथ्स नहीं आएगा। और मैथ्स ना आने का सबसे बड़ा रीजन यही रहता है। जब मैं पहले मतलब 2019 की बात बताता हूँ, जब मैं मैथ्स पढ़ता था तो मतलब उस टाइम मैं साहिल सर से पढ़ता था, जो उस टाइम शायद वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे। तो उस टाइम मेरा यही था कि मैं थ्योरी पढ़ लेता था, उसके बाद मतलब प्रैक्टिस नहीं करता था, तो मेरा मैथ्स उस टाइम वीक था। लेकिन अब मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ तो मैथ्स से थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होने लगा है। तो आप लोगों का भी मैथ्स 100% स्ट्रांग होगा। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। आप लोग थ्योरी के चक्कर में ना पड़े रहिए। आप लोग जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क पढ़ लेते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं, या फिर कोई और पाइप एंड टंकी पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को मतलब उसका प्रैक्टिस जरूर करना है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप लोग RWA का एक बुक आया है, आप लोग उसे भी परचेस कर सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन से भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आदित्य रंजन सर का बुक है उनका बुक से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर गगन प्रताप सर का। तो वो आपके ऊपर है कि आप लोगों को कौन सा बुक मतलब
कौन सा बुक खरीदने का आप लोगों के पास मतलब पैसा है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना कीजिएगा। मैं आप लोगों से कोई भी पर्सनल बुक खरीदने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आप लोगों के पास पहले से ही बुक है मैथ का कोई भी, क्योंकि मेनली आप लोगों को प्रैक्टिस रहता है, आप लोगों के पास अगर कोई भी बुक है तो आप लोग कोई किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए तभी आप लोगों का मैथ्स स्ट्रांग होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशली आप लोग कोशिश कीजिए कि रेलवे के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के उनको लगाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, तो पिनैकल का आप लोग चाहे फ्लिपकार्ट पे, चाहे अमेजोन पे, चाहे जहाँ चाहे फिर अपने कोई नज़दीकी दुकान पे संपर्क करेंगे तो वहाँ से आप लोगों को पिनैकल का रेलवे से रिलेटेड जो रेलवे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों को उसका बुक मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक से भी आप लोग प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। उसमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक पर अगर आप लोग रेलवे के जाएंगे तो आप लोगों को जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स, हर चीज़ का मतलब अलग से मिल जाएगा, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, या फिर आरपीएफ एसआई का हो, या फिर रेलवे के कोई अदर एग्जाम्स का हो। और आप लोग टेक्स्ट बुक पर ही एसएससी के भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ आरपीएफ मतलब रेलवे के ही सॉल्व करें, आप लोग एसएससी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लेवल मतलब एसएससी का लेवल ज़्यादा ही रहता है रेलवे से। और आप लोग जानते हैं रेलवे में मैथ्स बहुत ज़्यादा मतलब 35 क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते थे, क्योंकि एडवांस मैथ्स बहुत ज़्यादा है नहीं, अर्थमेटिक मैथ्स है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। आप लोगों को मतलब मेंसुरेशन में जहाँ तक मेरा मानना है 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को मेंसुरेशन से आ जाएगा। परसेंटेज उसके बाद आप लोगों का थोड़ा थोड़ा रखेगा वो परसेंटेज के बाद आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आप लोगों का जैसे ट्रेन से संबंधित है, क्योंकि आप लोग रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। क्योंकि और इसका आप लोगों को मतलब थोड़ा सोचना है कि शॉर्टकट ट्रिक भी आप लोगों को मतलब रटना नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप लोगों को 100% है कि आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार मैथ्स की तैयारी करनी है, और बुक मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है मेरा, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को आरपीएफ एसआई हो या फिर एसएससी से कोई रिलेटेड एग्जाम हो, आप लोगों को सब चीज़ों से संबंधित जानकारी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर देता रहता हूँ। और आप लोगों को कोई भी मुझसे जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी सचिन एजुटिप्स के नाम से भी है, और एक sachin.misra19 जो मेरी पर्सनल आईडी है, आप लोग उस पर भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।